Assalamualaikum students, it's me Nadia Sufyan with second lecture of using the scientific method. In yesterday lesson we have read about how science has proved wonderful in different fields. वो fields क्या थी? प्रोडक्शन ऑफ फूड्स थी, कंस्ट्रक्शन ऑफ होम्स थी, इम्प्रूवमेंट थी, ठीक है, कम्युनिकेशन में और ट्रांसपोर्टेशन में. फिर हम लोगों ने पढ़ा डिज़ीज़ कंट्रोल कैसे कर रही है ड्यू टू साइंटिफिक मेथड. आज हम लोग देखते हैं कि बेटर सैनिटरी कंडीशन. ठीक है, सैनिटरी कंडीशंस क्या होती हैं? ये जो निकासी का निज़ाम जिसे कहते हैं ना, जैसे ये सीवरेज होती हैं, ज़मीन दोज़ नालियों का निज़ाम, पानी के निज़ाम को, दैट इज़ कॉल्ड बेटर सैनिटरी कंडीशन. देखते हैं जी. अब ये बताएगा कि साइंस ने इसमें क्या वंडरफुल थिंग्स जो हैं वो शो किए हमें. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन, कहता है ये बड़ा मुश्किल है इस चीज़ को ख्याल करना. वट सैनिटरी कंडीशन कि क्या जो थी वो निकासी के हालात थे इन सम ऑफ आर लार्जर सिटीज़, हमारे बड़े शहरों में, वर लाइकली ओनली 100 ईयर्स अगो, 100 साल पहले. कहता है ये चीज़ इमेजिन करना बहुत मुश्किल है कि 100 साल पहले सैनिटरी की क्या कंडीशंस होंगी हमारे शहरों में. इनटू द नैरो क्या होती हैं? तंग. ठीक है. अनपेव्ड क्या होती है? ये जैसे कच्ची नहीं होती, कच्ची आबादियाँ, ठीक है, उसे कहते हैं. एंड पुअरली ड्रेन्ड सिटी स्ट्रीट्स, हाउस होल्ड गार्बेज एंड अदर रिफ्यूज़ वर थ्रोन. ठीक है. अब क्या था? हाउस होल्ड क्या होता है? घर का. गार्बेज क्या होता है बेटे? कूड़ा. एंड अदर रिफ्यूज़ क्या होता है? ज़ायाशुदा चीज़ें. वर थ्रोन वहाँ पे फेंकी जाती थी. आज भी यही हालात है माशाल्लाह. गुजरांवाला का तो कुछ सेम यही हालात है कि आज भी लोग क्या करते हैं, घर का कूड़ा, क्रिकेट जो है ना वो बाहर फेंक देते हैं, गंदी चीज़ें. एनिमल्स वांडर थ्रू द स्ट्रीट, सारे दिन जानवर जो थे वांडर घूमते रहते थे थ्रू द स्ट्रीट्स, गलियों में. फीडिंग अपॉन द गार्बेज, फीडिंग और वह परवरिश किस पे पा रहे होते थे? गार्बेज, कूड़ा क्रिकेट खा के. ठीक है. ये वो बता रहे हैं 100 ईयर्स अगो की, लेकिन अनलकीली पाकिस्तान में भी यही कंडीशंस हैं. आउटडोर टॉयलेट्स वर कॉमन, आउटडोर घर के बाहर जो थे ना वो टॉयलेट्स होते थे. मैनी ऑफ देम सिचुएटेड वेयर ह्यूमन वेस्ट ड्रेन टू वेल्स. वो कहते हैं माशाल्लाह बास तो टॉयलेट वहाँ पे थे जहाँ पे क्या होता था, जो इंसान का ज़ायाशुदा मादे थे ना, ड्रेन इनटू वेल्स, कुओं में चले जाते थे. फ्राम विच पीपल अपटेन ड्रिंकिंग वाटर, जहाँ से लोग जो थे वो क्या करते थे? पीने का पानी खरीदते थे. ओए होए, बड़े बुरे हालात थे जी. वो क्या कह रहा है कि 100 ईयर्स अगो स्ट्रीट्स जो थी वो नैरो थी, अनपेव्ड थी, पुअरली ड्रेन थी. घरों का जो कूड़ा था लोग बाहर फेंकते थे, जानवर इधर उधर घूमते रहते थे. ठीक है. अब क्या होता था, कुछ तो कुएँ ऐसे थे कि उनकी जो आप नीचे से उनकी जो सीवेज का निज़ाम था वो किससे अटैच था? टॉयलेट से काम था, जहाँ से लोग पानी पीते थे. मीन्स की कंडीशन बहुत बुरी थी. ये कंडीशन कब की है? 100 ईयर अगो की. बट वही मेरे वाली बात मैं कह रही हूँ ना कि आज भी गुजरांवाला में यही हालात है. ठीक है. अब वो कहते हैं कि टुडे, आज, लेकिन अब आज क्या हालात हैं? आर सिटी स्ट्रीट्स आर पेव्ड, हमारी गलियों, शहरों की जो गलियां हैं वो क्या है? पक्की हैं. एंड वेल ड्रेन्ड, और इनमें जो पानी का या जो नालियों का निज़ाम है बड़ा अच्छा है. एंड दे आर क्लीनड रेगुलरली, और ये इनको रोज़ाना इनकी सफाई की जाती है. पता नहीं कहाँ की जाती है. ये मेरा ख्याल है बेचारा बाहर के मुल्कों का बता रहा है, हमारे मुल्क अभी बहुत पीछे है इससे. इट इज़ अगेंस्ट द लॉ, ये कानून के ख़िलाफ़ है. टू थ्रो गार्बेज, कूड़ा फेंकना इन द स्ट्रीट्स, गलियों में. ठीक है जी. कानून के ख़िलाफ़ क्या है जी? कूड़ा नहीं बाहर फेंकना. सेविज फ्राम, सेविज क्या होता है? कूड़ा क्रिकेट. फ्राम ऑल, ये देखें बेटे, ऑल सेक्शन, ये पेज हो गया मेरा बिल्कुल एडजस्टेड. ओके. फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ सिटी इज़ कैरिड थ्रू सील्ड पाइप. सील्ड पाइप क्या होते हैं? मतलब बंद किए हुए पाइप के साथ चलता है. टू डिस्पोजिबल प्लांट्स, डिस्पोजिबल क्या होता है? जहाँ पे जाके इनको चीज़ों को दफन कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है. थ्रू द यूज़ ऑफ द साइंटिफिक मेथड इट हैज़ बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड, कहता है साइंटिफिक मेथड को इस्तेमाल करते हुए इस चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेटेड, शो किया गया है, मुजाहिरा किया गया है, दैट अनसैनिटरी कंडीशंस, कि ये जो निकासी का निज़ाम था बुरा था, कॉज द स्प्रेड ऑफ डिजीज़, इससे क्या होता था? बहुत सी बीमारियों की वजह वजह बनता था. जैसा कि टाइफाइड फीवर था, कॉलरा था. कॉलरा कहते हैं हैज़ा को. डिसैनिटरी, डिसैनिटरी होती है ये जो पेचश की बीमारी होती है ना, उसे कहते हैं. टुडे मोस्ट सिटी गवर्नमेंट्स हैव डिपार्टमेंट्स ऑफ सैनिटेशन, कहते हैं बहुत से इदारे हैं वहाँ पे किसके? आबपाशी के, सैनिटरी के निज़ाम के. विच कीप द सिटीज़ क्लीन, जो कि शहरों को साफ़ सुथरा रखती हैं. एंड देयर बाय प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ सर्टन डिजीज़, और वहाँ पे बहुत सी बीमारियों के फैलाव को
रोकती हैं। पहले उसने 100 ईयर्स अगो का बताया है और अब उसने किसका बताया है, आज का बताया है। वो ये कह रहा है कि आज के हमारे शहरों में क्या है कि गलियां साफ़ सुथरी हैं, ठीक है जी, और जो सारी भी जो सीवरेज का निज़ाम है ना, ज़मीन दोज़ जो नाली हैं उनके पाइप बंद हैं, ठीक है, कहीं से भी पानी नहीं निकलता, जबकि पास्ट में ये बहुत सी बीमारियों की वजह बनता था। अ सेंचुरी अगो, कहते हैं 1 सदी पहले अगर चला जाए ना, इट वाज कॉमन प्रैक्टिस इन मैनी सिटीज़, कहते हैं ये आम था बहुत से शहरों में, टू ब्रिंग वाटर बाय बकेटफुल। बकेटफुल क्या होते हैं, बाल्टियाँ भर के, फॉर हाउस होल्ड यूज़, घर के इस्तेमाल के लिए। मतलब कहते हैं अगर कुछ 100 साल पहले देखें पुराने ज़मानों में कि लोग जो थे वो पानी भर के लाते थे, किसके लिए, घर के इस्तेमाल के लिए। वाटर हैड टू बी कैरीड, ठीक है, पानी को उठाना पड़ता था कंसिडरेबल डिस्टेंस, एक बहुत दूर के फासले से, फ्रॉम द वेल, कुएं से, टू द होम, घर तक, यानी कि बहुत दूर से कुएं से पानी निकाल कर घर तक लाना पड़ता था। इट वाज देयर फॉर यूड वेरी स्पेयरिंगली, स्पेयरिंगली का मतलब क्या होता है, बड़ी बचत से, किफ़ायत शारी से, फॉर बाथिंग, नहाने के लिए भी, एंड क्लीनिंग पर्पज़, और सफाई के लिए भी। ऑफन इट क्रेम फ्राम सोर्सेज दैट कंटेन डिजीज़ प्रोड्यूसिंग जर्म्स, और कहता बाज़ औक़ात तो ये ऐसे ज़रिए से आता था कि इसमें क्या हो जाती थी, जरासीम पे शामिल हो जाते थे और ये भी डिजीज़ कंटेनिंग हो जाता था, पानी का जो इस्तेमाल था, ठीक है। टाउन्स एंड सिटी टूडेज़ हैव वाटर सिस्टम, गाँव में और कस्बों में आज पानी का निज़ाम है, दैट यूजुअली प्रोवाइड वाटर इनफ फॉर हाउस होल्ड यूज़, जो कि घर के इस्तेमाल के लिए काफ़ी पानी हमें मिल जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इन द ग्रोथ ऑफ सिटी हैज़ बीन टू प्रोवाइड सफिशेंट काफ़ी पानी, ठीक है, टू मीट द मैनी नीड्स ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई आबादी की। कहता है सबसे एक अहम मसला क्या था कि बढ़ती हुई आबादी के लिहाज से लोगों की पानी की ज़रूरियात को पूरा करना था, कि जो कि अब तक काफ़ी हद तक हो चुकी है पूरी। लॉस एंजलस हैज़ सॉल्व द प्रॉब्लम बाय ब्रिंगिंग वाटर टू द सिटी, कहता है ये जो लॉस एंजलस एक अंग्रेज़ था उसने इस मसले का पहली दफ़ा हल किया, टू जो कि पानी लेकर आए शहर में, फ्राम कोलोराडो रिवर, ठीक है, दरियाए ये जो था कोलोराडो का, वहाँ से 544 किलोमीटर अवे, जो कि क्या था, 544 किलोमीटर दूर था। या आप ये कितना समझ लें कितना किलोमीटर, लाहौर यहाँ से मेरा ख्याल 150 है, मुल्तान से पीछे अगर आप चले जाएँ ना तो तब 540 किलोमीटर हमारा सफ़र बनता है, इतनी दूर से वो बंदा पानी लेकर आया। कैरिड थ्रू ए पाइपलाइन, उसने क्या किया, एक पाइपलाइन के ज़रिए पानी लाया, और एक्यूडेक्ट होती है जो हम कहते हैं ना, जैसे टैंकियाँ बनी होती हैं आजकल तो हम घरों में लगाते हैं ना, पहले ज़ेरे ज़मीन ना सीमेंट की एक वो बना लेते थे टैंकियाँ जिसमें पानी जमा होता था, नहर टाइप, नाला जिसे कहते हैं। 1000 मिलियन लीटर ऑफ वाटर वर डिलीवर्ड, इसमें से हज़ारों मीटर जो था ना लीटर पानी वो डिलीवर किया जाता था, दिया जाता था, टू द डिस्ट्रिक्ट डेली, देखे तहसील को, यानी शहरों को इसमें से पानी दिया जाता था। दिस इज़ ए रिमार्केबल एडवांस, ये भी एक बड़ा शानदार एडवांस क्या था, तरक्की थी, फ्राम द बकेट सिस्टम ऑफ सप्लाइंग होम्स विद वाटर, बजाय इसके कि बाल्टियों में पानी भर भर कर लाते, ये जो पाइपलाइन के ज़रिए, पाइपों के ज़रिए पानी आया, कहता है ये भी साइंस की एक बहुत अच्छी वंडरफुल हैपनिंग थी। अब इसमें ये हो गया कि आज हमने पढ़ा कि सैनिटरी सिस्टम बहुत बुरा था 100 ईयर्स गो, लेकिन अब क्या हो गया, बेटर हो गया। क्वेश्चन आपको इस तरह आया हुआ कि 100 ईयर्स गो क्या कंडीशन थी और आज क्या है, तो आपने इसका कंपैरिजन करना है, पहले की बताने और बाद में लिखनी है। उसमें से एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि आज हम पानी किस तरह यूज़ कर रहे हैं और पास्ट में पानी कैसे यूज़ होता था, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में जो है ना यही सब कुछ इसमें ऐड हो गया। आगे हम देखते हैं आज मोर फूड एंड बेटर फूड, कि आज खुराक का निज़ाम जो है वो तेज़ी से बन रही है और ज़्यादा बन रही है, अच्छी बन रही है। चेंजेस हैव बीन टेकन प्लेस टू, कहता क्या हुआ, तब्दीलियाँ आई हैं अभी, इन आर ईटिंग हैबिट्स, हमारे खाने पीने की आदत में भी। थ्रू द यूज़ ऑफ साइंस वी हैव लर्नड, कहता है साइंस के इस्तेमाल से अब हमने सीखा है, दैट इट इज़ हेल्थफुल टू ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड, के किसी किस्म का, बड़ी किस्मों का खाना खाना क्या होता है जी, बड़ा सेहतमंद है। एंड वी हैव लर्नड हाउ टू प्रोवाइड आवर सेल्फ विद ए वैरायटी ऑफ फूड्स थ्रू आउट द ईयर, और हमें पता चल गया कि पूरे साल में हमने अपने आप को किस किस किस्म के खानों से लुत्फ़अंदोज़ होना है माशाल्लाह। और किसी को पता चला ना हो, पाकिस्तानी आवाम को बड़ा पता चल गया आज क्या खाना है, कल क्या खाना है, बर्गर खाने हैं, जिंगर खाने, वैरायटी आ गई हुई है। बच्चे देखे कितने चॉइसी हो गए हैं हमारे। पीपल हु लिव्ड अ सेंचुरी ईयर्स अगो प्रोबेबली, ठीक है, शायद, इंजॉयड ईटिंग एज मच एज वी डू टुडे, कहता है 100 साल पहले वाले लोग इतना लुत्फ़ नहीं उठाते होंगे खाने से जितना कि हम आज उठाते हैं। बट दे कुड नॉट हैव एज मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, उनके पास मुख्तलिफ़ किस्म के खाने भी तो नहीं थे ना। मोस्ट ऑफ देयर फूड्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड
ऑन देयर ओन फार्म्स और ऑन देयर ओन गार्डन। बहुत ज़्यादा चीज़ें तो उनके फार्म पे होती थी, ठीक है, या फिर उनके बागों में होती थी। सिंस फ्रेश वेजिटेबल्स कुड बी ऑब्टेन्ड ओनली ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन, ताज़ा सब्जियां सिर्फ मौसमी मिलती थी। अब देखें, सर्दी की सब्ज़ी गर्मी में मिल रही है, गर्मी की सर्दी में मिल रही है, ठीक है। ये जैसे अब शलजम देखें, सर्दियों में आते थे, अब गर्मियों में भी अवेलेबल है। मटर हो गए, सर्दी की थी, तो अनसीजनल फूड मिल रहा है। पीपल लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट्स हैड नन ड्यूरिंग द विंटर मंथ। जो सर्द इलाकों में रहते थे, सर्दियों में तो उनके पास खाने को कुछ होता ही नहीं था। थ्रिफ्टाई हाउस वाइफ्स, ठीक है, थ्रिफ्टाई क्या होती हैं, कफ़ायत शार जो बीवियाँ थी ना, प्रिजर्व देयर होम ग्रोन वेजिटेबल्स, वो अपने गर्मियों की सब्जियाँ महफूज करती थी और फ्रूट्स को भी बाय कैनिंग, कैनिंग क्या तो डिब्बे में रख लेती थी, पिकलिंग अचार डालती थी, और ड्राइंग दैम फॉर द यूज़ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, और उन्हें खुश्क कर लेती थी। इवन मेरी मदर क्या करती थी, ये जो धनिया पुदीना इनको ड्राई कर लेना, ये जो करेले होते थे इनको ड्राई करके रख लेते थे और सर्दियों में उसको फिर फ्राई करके बनाते थे, तो ऐसे लगता था गर्मियों का ही मज़ा ताज़ा हो गया। ये पास्ट से चीज़ें हमने सीखी हुई हैं। अच्छा जी, मीट्स वर प्रिजर्व्ड बाय सॉल्टिंग एंड ड्राइंग और बाय फ्रीजिंग। कहते गोश्त को क्या करते थे, नमक लगा के रख लेते थे, खुश्क करते थे। फ्रीजिंग का मेथड तो सबको आ गया, आ रही है चली बकरा ईद माशाल्लाह, ढेरों ढेर फ्रीजिंग होगी। व्हेन द वेदर वाज कोल्ड इनफ, जब ठंडा होता था। सी फूड्स वर जनरली अवेलेबल, कहते हैं जो समुद्री खाना जैसे फ़िश थी, झींगे थे, ये सब कुछ आमतौर पर कब मैसर होते थे, ओनली अलोंग द कोस्ट, जो कोई साल के पास होता था। फिश एंड शेल फिश कुड बी ईटन सून आफ्टर देवर कॉट, मछलियाँ पकड़ के बस फ़ौरन पकड़ो और खा लो। ये अभी सब कुछ हमें कब का मिल रहा है, पास्ट में फूड कैसे प्रिजर्व होता था, बाय कैनिंग, पिकलिंग, ड्राइंग, ठीक है, ये सारे मेथड हैं फूड प्रिजर्वेशन के, ठीक है। ये आज के लिए बेटा आपका लेसन इतना ही इनफ होगा। इंशाल्लाह अब रिमेनिंग रीडिंग हम कल करेंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है ना, वो देखें ज़रा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अ नोट ऑन बेटर सैनिटरी कंडीशंस अवेलेबल इन आर सिटीज़ टूडे। कहते हैं हमारे शहरों में आज कैसी सैनिटरी कंडीशन है, एंड कंपेयर दैम विद व्हाट दे वर लाइक 100 ईयर्स गो, और उसका मुकाबला करें कि 100 साल पहले ये कैसे थी। ये मैंने अभी आपको पढ़ाया, ठीक है। कुछ बच्चे मुझे कहते हैं टीचर आंसर्स की भी रीडिंग किया करें। बेटे, जब आपको टेक्स्ट रीडिंग करवा दी है तो आंसर की रीडिंग की तो ज़रूरत नहीं रहती। ये सेम वही आंसर है जो मैंने अभी आपको टेक्स्ट में पढ़ाया है। व्हाट आर द सैनिटरी कंडीशंस लाइक इन आर विलेज टुडे, सैनिटरी की कंडीशन क्या है आज, एंड हाउ वुड यू इम्प्रूव दैम, इन्हें कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। वही है कि सील्ड पाइप हैं, ठीक है, पानी का निज़ाम बेहतर हो गया सब कुछ। हाउ हैज़ साइंटिफिक मेथड हेल्प अस इन प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि पास्ट में लोग पिकलिंग थे, फ्रीजिंग थी, ठीक है, अब क्या है, फ्रीजिंग है, डिहाइड्रेशन के सारे मेथड ये क्या है, साइंटिफिक मेथड के ज़रिए ही हमें पता चले हैं, ठीक है बेटे। अब आप लोगों ने इसके 3 क्वेश्चन आंसर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ सिनोनियम्स हो जाएगी, एक्सरसाइज नंबर 2, ये आप लोगों ने ना लर्न कर लेनी है। अच्छा, उसके साथ डेली बेस पे अब हम लोग किया करेंगे 5 ईडियम, ठीक है। ईडियम्स जो है वो मैं अभी आपके सामने रख देती हूँ, ठीक है, इसकी रीडिंग भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें जी, ईडियम नंबर हम लोगों ने 6 किए थे, आज 7 से देखें। इधर आ गया है अगेन एंड अगेन, ठीक है, बार बार। आई टोल्ड हिम अगेन एंड अगेन नॉट टू वेस्ट टाइम, ठीक है। अलादीन्स लैम्प, अलादीन का लैम्प कहते हैं ना, जादू का चिराग आ गया। यू नीड एन अलादीन्स लैम्प टू बिल्ड अ हाउस इन अ नाइट। अल्फा एंड ओमेगा, ठीक है, फर्स्ट एंड स्टार्ट। ऑनेस्टी इज़ द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ ऑल बिजनेस। ऑल एंड सन्ड्री, हर खासो आम। ही इन्वाइटेड ऑल एंड सन्ड्री टू हिज पार्टी, उर्दू इसके सामने लिखी हुई है, ठीक है। बी ऑल ग्रीक टू समवन, इसका मतलब होता है कोई समझ ही ना आना। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड योर स्पीच, इट वॉज ऑल ग्रीक टू मी, ठीक है जी। अब आपका ट्यूसडे का लेसन हो गया 3 क्वेश्चन आंसर, 1 एक्सरसाइज ऑफ सिनोनियम्स और साथ में नेक्स्ट 5 पेयर ऑफ वर्ड्स, ठीक है बेटे। इसको अच्छे तरीके से लर्न करना है, कोई मसला होगा तो इंशाल्लाह हम डिस्कशन क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।